नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल LGRS में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 से बायोलॉजी सब्जेक्ट का अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि चैप्टर 2 अर्थात पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स से लिया गया है। तो इनसे पहले हमने एक वीडियो और बनाया था जिसमें 1 से लेकर 30 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने डिस्कस अच्छी तरह से कर चुका था। आज हम डिस्कस करेंगे 31 से लेकर अंत तक। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन अर्थात जो सेकंड चैप्टर है पुष्पी पादपों में जनन, उसका 31वां क्वेश्चन हम देखते हैं कि परागकोश भित्ति में इनमें से कौन सा नहीं होता है। हमारे पास ऑप्शन है, क्या 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 ऑप्शन है, तो एंडोथीसियम, मध्य परते, टैपिटम और इंटेगुमेंट। क्या है? इंटेगुमेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इंटेगुमेंट, राइट। चौथा ऑप्शन होगा इसका इंटेगुमेंट। परागकोश भित्ति में इंटेगुमेंट जो है सो नहीं पाया जाता है, राइट। उसके बाद 32 क्वेश्चन हमारा कि भ्रूण कोश में निम्नलिखित में कौन सा नहीं होता है। हमारे पास ऑप्शन है अंड समुच्चय, दो ध्रुवीय केंद्रक, गुरु बीजाणु जनन कोशिका और एंटीपोडल्स। क्या? एंटीपोडल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु बीजाणु जनन कोशिका। क्या हो जाएगा? गुरु बीजाणु जनन कोशिका भ्रूण कोश में नहीं पाया जाता है, राइट। तो 32 का क्वेश्चन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक। उसके बाद परिभ्रूणपोष, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पीरियस्पर्म, किसका बचा हुआ भाग होता है? किसका बचा हुआ भाग होता है? हमारे पास ऑप्शन है बीजांडकाय, ऑप्शन बी है भ्रूण, ऑप्शन सी है भ्रूणपोष और ऑप्शन सी है अध्यावरण, राइट। इसे इंग्लिश में एक बार बोल देते हैं न्यूक्लियस, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है एम्ब्रियो, तीसरा ऑप्शन है इंडोस्पर्म और चौथा ऑप्शन है इंटेगुमेंट। क्या है? इंटेगुमेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बीजांडकाय अर्थात न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर ए इसका सही। तो परिभ्रूणपोष जो होता है पेरियस्पर्म, वह बीजांडकाय अर्थात न्यूसेलियस न्यूसेलुस का बचा हुआ भाग होता है, राइट। उसके बाद 34 क्वेश्चन है, 34वां क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से किसमें एरियल नहीं पाया जाता है? इनमें से किसमें एरियल नहीं पाया जाता है? हमारे पास ऑप्शन है शरीफा, सेकंड ऑप्शन है लीची, थर्ड ऑप्शन है आम और चौथा ऑप्शन है मीरीस्टिका। क्या है? मीरीस्टिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आम में। तो आम में जो है तो एरियल नहीं पाया जाता है, राइट। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद 35 क्वेश्चन है परागकण किसकी विशेषता है? परागकण किसकी विशेषता है? हमारे पास ऑप्शन है ब्रायोफाइट्स एवं आवृतबीजी, सेकंड ऑप्शन है टेरिडोफाइट्स एवं आवृतबीजी, थर्ड ऑप्शन है आवृतबीजी एवं अनावृतबीजी और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास आवृतबीजी एवं कवक, राइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आवृतबीजी एवं अनावृतबीजी, राइट। उसके बाद 36 क्वेश्चन है हमारा कि पर परागण से प्राप्त संतति क्या दर्शाता है? पर परागण से जो प्राप्त संतति होता है इससे हमें क्या दर्शाता है? उच्च श्रेणी की, वेरिएबिलिटी तथा विकासवाद में महत्वपूर्ण भूमिका, या ऑप्शन बी है हमारा नपुंसकता, ऑप्शन सी है रिसेसिव गुण, ऑप्शन डी है हमारा समजात सह फेनोटाइपिक समरूपता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? तो उच्च श्रेणी की, वेरिएबिलिटी तथा विकासवाद में महत्वपूर्ण भूमिका, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए, राइट। उसके बाद 37 क्वेश्चन है हमारे पास कि परागण तभी होता है जब कोई परागकण, ऑप्शन ए है हमारा अपना स्पर्म न्यूक्ली विमुक्त करता है, वर्तिकान पर आ जाता है, परिपक्व होता है तथा इसमें 3 न्यूक्लिय होता है, राइट। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी है हमारा अपनी स्पर्म न्यूक्ली विमुक्त करके तथा अंडा एवं ध्रुव केंद्र के साथ निषेचन करके, राइट। तो हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि परागण तभी होता है जब कोई परागण किस पर आता है? तो वर्तिकान पर आता है, वर्तिकान पर। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्तिकान पर आता है। वर्तिकान पर जब आएगा कोई भी परागकण तभी परागण संभव है, राइट दोस्तों। उसके बाद 38 क्वेश्चन है हमारा
एनिमोफिली, क्या एनिमोफिली में परागन किसके द्वारा होता है? एनिमोफिली में परागन किसके द्वारा होता है? हमारे पास ऑप्शन है चमगादड़, वायु, पक्षी और घोड़ा। तो एनिमोफिली में जो परागन होता है वह वायु अर्थात एयर के माध्यम से होता है, एयर के द्वारा होता है, राइट। उसके बाद 39 क्वेश्चन है कि इंटोमोफिली, राइट, इंटोमोफिली में परागन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है हमारा जल, ऑप्शन बी है हमारा कीट, ऑप्शन सी है जानवर और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास वायु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अर्थात कीट। कीट के द्वारा ही जो इंटोमोफिली होता है उसमें परागन होता है। आपका 38 क्वेश्चन था कि एनिमोफिली में, और इसमें है इंटोमोफिली में, राइट। यहाँ पर देखिए 38 में हमारा है एनिमोफिली में परागन किसके द्वारा होता है? तो वायु के द्वारा, जबकि इंटोमोफिली में कीट के द्वारा परागन कीट के द्वारा होता है, राइट। 40 क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी पुष्प के परागकोश एवं वर्तिकाग्र एक साथ परिपक्व हो जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, राइट। तो हमारे पास ऑप्शन है एलोगैमी, डाइकोगैमी, होमोगैमी और सिंगैमी, राइट। हमारे पास ऑप्शन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात होमोगैमी, राइट। यहाँ तक समझ में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको पीडीएफ चाहे तो आप हमारे LGR मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, लिंक जो है सो डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का जो है सो आपका पीडीएफ मिल जाएगा, राइट। उसके बाद चलिए 41 क्वेश्चन है हमारा कि पर परागन लाभदायक है क्योंकि इसके परिणाम है नर संतति का जन्म लेना, कमजोर संतति, श्रेष्ठ संतति या चौथा ऑप्शन है हमारा बीज का निर्माण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ संतति। पर परागन इसलिए लाभदायक होता है क्योंकि जो इसका परिणाम होता है वह श्रेष्ठ संतति सबसे अच्छा संतति देता है, राइट। उसके बाद 52 क्वेश्चन है हमारा कि परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकान पर जमा होने को क्या कहते हैं? परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकान पर जमा होने को हम क्या कहेंगे? हमारे पास ऑप्शन है डाइकोगैमी, जिटोनोगैमी, जेनोगैमी या हाइड्रोगैमी। इसका सही आंसर हो जाएगा जिटोनोगैमी। क्या हो जाएगा? जिटोनोगैमी, राइट। आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिए, जिटोनोगैमी इसे हम कहेंगे। परागकण को उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकान पर जमा होने को हम क्या कहेंगे? जिटोनोगैमी, राइट। उसके बाद टैपेटम, टैपेटम का क्या कार्य होता है, राइट। टैपेटम का क्या कार्य होता है? हमारे पास ऑप्शन है सुरक्षा, पोषण, ऑप्शन सी है शोषण और लास्ट ऑप्शन है हमारा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात पोषण, राइट। उसके बाद 44 अगुणित कोशिका के संयोजन की प्रक्रिया होती है कोशा चक्र, अर्धसूत्री विभाजन, सूत्री विभाजन या सिंगैमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 44 का डी हो जाएगा सिनगैमी। क्या हो जाएगा? सिनगैमी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 45 क्वेश्चन देखते हैं। 45 क्वेश्चन है कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है? किस फल का बीज चोल खाया जाता है? हमारे पास ऑप्शन है जायफल, लीची, शरीफा या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। उसके बाद 46 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? हमारे पास ऑप्शन है ड्रोसेरा, नेपेंथिस, ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है हाइड्रिला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपेंथिस। क्या हो जाएगा? नेपेंथिस। नेपेंथिस जो है सो क्या है? तो कीटभक्षी पौधा होता है, राइट। आपको एक बार कमेंट में ये भी लिख के बताना है कि कौन सा ऐसे पौधा होता है जो मानव भक्षी होता है, मानव को खा जाता है, राइट। चलिए 47 क्वेश्चन देखते हैं हम कि दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कुल केंद्रक की संख्या कितनी होती है? हमारे पास ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन नंबर बी अर्थात 3। कि दोहरा निषेचन में जो केंद्रक भाग लेती है उसकी संख्या 3 होती है, राइट। उसके बाद 48 क्वेश्चन है कि किसमें इंडोस्पर्म, राइट, इंडोस्पर्म करा तथा सेलुलोजिक होता है। सेलुलोजिक किससे बना होता है? तो यह प्रोटीन से बना होता है सेलुलोज, राइट। किससे बना होता है? तो प्रोटीन से बना होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारे पास ऑप्शन देख लेते हैं पहले। आम, नारियल, उसके बाद है फिटेलेफास जिसे हम इंग्लिश में आइवरी बेल बोलते हैं, और ऑप्शन डी है हमारा रिंडी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। डी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा फिले फिटेलेफास आइवरी बेल। इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 49 क्वेश्चन है कि हरा नारियल
डाब में निहित दुधिया जल क्या होता है? लिक्विड चलाजा, लिक्विड न्यूसेलस, उसके बाद डीजनरेटेड लिक्विड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और चौथा ऑप्शन है हमारे पास लिक्विड फीमेल जिमेटोफाइट। क्या? लिक्विड जिमेटोफाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीजेनरेटेड लिक्विड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, राइट। उसके बाद 50 क्वेश्चन है कि किसी मूल कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 14 है। क्या 14 है? तो सिनर्जिड्स में इसकी संख्या क्या होगी? सिनर्जिड्स में इसकी संख्या क्या होगी? ऑप्शन है हमारे पास 14, 21, 7 और 28। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अर्थात 7। सिनर्जिड्स में इसकी संख्या कितनी होगी? तो 7 होगी। उसके बाद 51 है कि मक्का में प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म को क्या कहते हैं? हमारे पास ऑप्शन है एपोफाइसिस, स्कूटेलम, पोलियोपोटाइल और अल्यूरेन भीति। क्या? अल्यूरोन भीति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अर्थात अल्यूरोन भीति। अल्यूरोन भीति में किसे कहते हैं हम? तो मक्के में जो प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म होते हैं उसे ही हम कहते हैं अल्यूरोन भीति। उसके बाद 52 क्वेश्चन है कि एक अर्धसूत्री कोशिका भाजन से कितने नर युग्मक बनते हैं? एक अर्धसूत्री कोशिका भाजन से कितने नर युग्मक बनते हैं? हमारे पास ऑप्शन है 4, ऑप्शन बी है हमारा 1, सी है 2 और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास 8। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 अर्थात 8। कि एक अर्धसूत्री कोशिका भाजन में 8 नर युग्मक बनते हैं। उसके बाद 53 क्वेश्चन है कि एमएमसी में 24 गुणसूत्र होते हैं। क्या? कितना? 24 गुणसूत्र। इसके इंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? हमारे पास ऑप्शन है 12, 24, 36 और 48। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 36, राइट। उसके बाद 54 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सही फल है? नारियल, सेब, नाशपाती और काजू। निम्नलिखित में कौन सही फल है? राइट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नारियल। उसके बाद 55 देख रहे हैं कि लीची का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? इंडोस्पर्म या मेसोकार्प या फ्लेसी एरिल या पेरिकार्प। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? फ्लेसी एरिल। क्या हो जाएगा? फ्लेसी एरिल। उसके बाद 56 क्वेश्चन है कि एक मटर के पौधा में 400 बीज निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की संख्या जरूरी है? हमारे पास ऑप्शन है 400, सेकेंड ऑप्शन है 500, थर्ड ऑप्शन है 600 और लास्ट ऑप्शन है 800। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 500 कि एक मोटर पौधा में 400 बीज निर्माण में 500 अर्धसूत्री विभाजन की जरूरी है। उसके बाद 57 क्वेश्चन है कि न्यूसेलस या इंटेगुमेंट से अतिरिक्त भ्रूण के निर्माण को हम क्या कहेंगे? पोलियस्पर्मी, एपोमिक्सिस, पार्थेनोकार्की या पोलीइम्ब्रायोनी, राइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? तो पोलीइम्ब्रायोनी। क्या हो जाएगा? पोलीइम्ब्रायोनी, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 58 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एंथर वाल का हिस्सा नहीं है? किसका एंथर वाल का हिस्सा नहीं है? हमारे पास ऑप्शन है इंडोथेसियम, इंडोथेलियम, टैपेटम और मिडिल लेयर्स। कितना? क्या? तो मिडिल लेयर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडोथेलियम, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 59 क्वेश्चन है कि दोहरा निषेचन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? हमारे पास ऑप्शन है बीज, सेकेंड ऑप्शन है फल, थर्ड ऑप्शन है बृहद बीजाणु और लास्ट ऑप्शन है भ्रूणपोष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भ्रूणपोष। उसके बाद 60 क्वेश्चन है कि नारियल के एंडोस्पर्म का कौन सा भाग लिक्विड सिंसिटियम कहलाता है? नारियल के एंडोस्पर्म का कौन सा भाग लिक्विड सिंसिटियम कहलाता है? हमारे पास ऑप्शन है क्या? तो नारियल बीज का लिक्विड एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म टीईटी, एंडोस्पर्म डू एलएफआर या सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नारियल बीज का लिक्विड एंडोस्पर्म, राइट। चलिए उसके बाद 61 क्वेश्चन देखते हैं कि एस्कुटेलम किसका भाग होता है? एस्कुटेलम किसका भाग होता है? हमारे पास ऑप्शन है ग्रास कोटिलेडन, डाइकोट कोटिलेडन, मेज एंडोस्पर्म और चौथा ऑप्शन है पेरिकार्प। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रास कोटिलेडन, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा? तो ग्रास कोटिलेडन एस्कुटेलम का भाग होता है। किसका? तो एस्कुटेलम का, राइट। उसके बाद 62 क्वेश्चन है कि
100 परागकण बनने के लिए कितनी सूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? हमारे पास ऑप्शन है 100, 50, 25 और 20। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? 25, राइट। उसके बाद 63 क्वेश्चन है कि इनमें किसमें एरिल नहीं पाया जाता है? इनमें किसमें एरिल नहीं पाया जाता है? हमारे पास ऑप्शन है शरीफा, लीची, आम और मिरिस्टिका। क्या? मिरिस्टिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आम, मैंगो। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैंगो इंडिका। उसके बाद 64 क्वेश्चन है कि इनमें कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूण कोष बनाता है? हमारे पास ऑप्शन है अनिषेचित अंड, उसके बाद है सहायक कोशिका, एंटीपोडलस और द्वितीयक केंद्रक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीयक केंद्रक। उसके बाद आवृत बीजों में सबसे सामान्य प्रकार बीजांड क्या होता है? एम्फिट्रोपास, एट्रोपास, एनाट्रोपस और सर्सिनोट्रोपस। क्या? सर्सिनोट्रोपस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एनाट्रोपस। आवृत बीजियों में सबसे सामान्य प्रकार के बीजांड जो होते हैं उसे हम कहते हैं एनाट्रोपस। उसके बाद 66 क्वेश्चन है कि एक पादप स्पीशीज में उसकी सहायक कोशिकाओं में 8 गुणसूत्र होते हैं, उसकी एल्यूरोन परत की कोशिकाओं से गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? हमारे पास ऑप्शन है 16, 24, 32 और 8। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अर्थात 24। उसके बाद 67 क्वेश्चन है कि द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है? द्विनिषेचन का परिणाम निम्न में से क्या होगा? ऑप्शन ए है बीजपत्र, बीजांडकाय, भ्रूणकोश या भ्रूण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भ्रूणकोश। द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है? भ्रूणकोश। उसके बाद 68 क्वेश्चन है कि हाइपेंथेरियम पुष्प क्रम पाया जाता है। ऑप्शन है हमारा ए पीपल, ऑप्शन बी है तुलसी, ऑप्शन सी है सागौन और ऑप्शन डी है मदार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पीपल। तो हाइपेंथेरियम पुष्पक्रम जो है तो किसमें पाया जाता है? पीपल में। उसके बाद 69 है कि निम्न में से किस पादप में बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं? मक्का, पुदीना, पीपल या चीड़। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? चीड़। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन है कि भूमि फलनी फल निम्न में से कौन है? हमारे पास ऑप्शन है आलू, सेकेंड ऑप्शन है मूंगफली, थर्ड ऑप्शन है प्याज और चौथा ऑप्शन है अदरक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मूंगफली। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मूंगफली। भूमि फलनी फल है क्या? तो मूंगफली। उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन है कि परिवर्धनशील भ्रूण द्वारा भ्रूण कोष का उपभोग किसके बीज में होता है? परिवर्धनशील भ्रूण द्वारा भ्रूण कोष का उपभोग किसके बीज में होता है? हमारे पास ऑप्शन है नारियल, अरंड, मटर और मक्का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मटर, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 72 क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? हमारे पास ऑप्शन है शरीफा, सेब, नारंगी और लीची। इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो ऑप्शन है हमारा शरीफा, सेब, नारंगी और लीची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी अर्थात सेब। उसके बाद स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन है केंद्रक, रसधानी, माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रोल। तो स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में आपको पाया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? सेल का पावर हाउस उसको कहा जाता है, राइट। उसके बाद 74 क्वेश्चन है कि निषेचन क्या होता है? अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन, अंडा तथा सेकेंडरी न्यूक्लियस का संयोजन, उसके बाद है अंडा तथा सिरंजीर का संयोजन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन, राइट। उसके बाद 75 क्वेश्चन देखते हैं कि भ्रूण कोश में कितने गुणसूत्र होते हैं, कितने क्रोमोसोम होते हैं? हमारे पास ऑप्शन है n, 2n, 3n, ऑप्शन डी है ए एवं सी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3n। जो भ्रूण कोश में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो 3n के बराबर होता है। उसके बाद 76 है कि भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका क्या होती है? भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका क्या होती है? प्रारंभिक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक, सहायक कोशिका या ऑप्शन ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कि द्वितीयक केंद्रक। क्या हो जाएगा? द्वितीयक केंद्रक। भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका जो है सो द्वितीयक केंद्रक होता है, राइट।
उसके बाद 77 क्वेश्चन है कि निम्न में से किस में जल परागन होता है? जलकुंभी, कमल, हाइड्रिला या बी और सी दोनों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रिला। क्या हो जाएगा? हाइड्रिला। उसके बाद 78 क्वेश्चन देखते हैं कि अनुमिलीय परागन वाले पौधों में निश्चित रूप से क्या होता है? स्वपरागन, परपरागन, दोनों या इनमें से कोई नहीं? राइट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वपरागन। क्या हो जाएगा? स्वपरागन। राइट। चलिए, ये था हमारा 78 क्वेश्चन। तो कैसा लगा ये वीडियो? आप हमें कमेंट में करके बता सकते हैं, कमेंट में लिख के बता सकते हैं ये कैसा लगा वीडियो। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर पीडीएफ आप पाना चाहते हैं तो आप हमारे LGR स्टडी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं चैनल से। LGR स्टडी आप जाइए टेलीग्राम पे, सबसे पहले आप डाउनलोड कीजिए टेलीग्राम को, वहाँ पे जाइए, अपना अकाउंट बनाइए। उसके बाद क्या करना है आपको कि LGR स्टडी सर्च बटन में टिपना है, और यहाँ से LGR स्टडी का आपका चैनल पेज आ जाएगा, और वहाँ से आपको क्या करना है तो ज्वाइन कर लेना है। अगर पीडीएफ आप हमारे वेबसाइट से लेना चाहते हैं तो आप विजिट कीजिए lgrstudy.com। राइट। और आप हमारे मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो मोबाइल ऐप पे आप जाइए, प्ले स्टोर खोलिए, और वहाँ भी लिखना है आपको LGR स्टडी इंटर लिखना है। क्या लिखना है? LGR स्टडी इंटर। और वहाँ पर एक एप्लीकेशन आएगा, उसको क्या करना है आपको इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट उपलब्ध है, तो आप उन सभी कंटेंट को देखिए और अपनी परीक्षा की तैयारी को दीजिए एक नया तरीका। ठीक है, तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक नए और उत्साह के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।